धीरुधैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटुपटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते। रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। एकादश रुद्राय नमः। ओम केदारेश्वराय सोमनाथाय नागेश्वराय महाकालेश्वराय ओंकारेश्वराय भीमाशंकराय त्रयंबकेश्वराय काशी विश्वनाथाय नमः नमः। शनि पुष्य प्रदोष है और आगे होली जान। कैलाशपति कैलाश पर और होली खेले भगवान, होली खेल रहे हैं बाबा भोले शंकर भंडारी, होली खेल रहे हैं बाबा देखो शंकर त्रिपुरारी। चंग बजो जुब महादेव को डम डम डमरू बाज गयो, चूहो गणेश को टिक टिक कर रहो ताल मजीरा बजा ही गयो। अरे नंदी देखो करे सवारी और रंग कैलाश पे बरस गयो। और 33 करोड़ देवता गए और यो प्रदोष कल युग में पड़ो। मारकंड लाए पिचकारी और मान सरोवर रंग भरो, जापे पड़ गयो रंग भोले को वाको देखो मान बढ़ो। अरे राम खड़े हैं कैलाश पर पर्वत और देखो रूप अखंड बन्यो। अंधकार हट गयो वहां पर और भोले जब कैलाश खड़ो। हाथ त्रिशूल है जिनके रे बाबा, जटा से गंगा जो जल यो झरियो। बागंबर को वस्त्र पहन कर बाबा यो कैलाश खड़ो। 33 करोड़ देवता और नारद मुनि भी आए। मारकंड ऋषि वेद स्तुति और शिव को रहे सुनाए। ओम अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथात न ग्रयन्ति अन्त मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। हे भगवान शंकर,
शनिवार पुष्य नक्षत्र की परम पावनी होली की बेला में आपको नमन करते। रंग बरसा दो भोले बाबा, दर्शन करवा दो भोले बाबा, जिनकी तुम भक्ति करते हो भक्ति के रंग बरसा दो बाबा। ये कलयुग देखो मृत्युलोक में और काला रंग बरसाता है। इस काले रंग को कैलाश रंग में आप रंगा दो अब बाबा। और ये ओमकार झनकार उठे और राम से हमको मिलवा दो। बस कैलाश पे रंग राम बरसे, हम पे भी रंग ये डलवा दो। देवन के देव हो आप यहां भोले भंडारी महादेव। बस पूरे त्रिलोक में एक देव जो बना हुआ है महादेव। कैसे बन गए हो महादेव, हमको भी कथा ये सुनवा दो। कैसे हरते हो जगत के दोष और प्रदोष शक्ति हमें बतला दो। आज शनिवार पुष्य नक्षत्र प्रदोष और होली है। तो महाराज आप हटा देते हो दोष, सारे ही दोष हटाते हो। पूरे त्रिलोक में एक ही देव जो प्रदोष कहलाते हो। जितने भी दोष जगत में हैं उन सबको आप हटाते हो। इसलिए हो भोले भंडारी आप महादेव कहलाते हो। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज होली चल रही है, पुष्य नक्षत्र भगवान विष्णु का होता है। शनि इसके स्वामी है, जिनका नील वर्ण है और आपका भी नील वर्ण है। और आप विष का पान करते हो, नीलकंठ कहलाते हो। और फिर भी महादेव हो। आपका क्या काम है और आप को घमंड क्यों नहीं है? और आप इस कैलाश पर क्या कर रहे हो? और आप कौन से मंत्र से प्रसन्न होते हो? और होली के रंग कलयुग में कैसे बरस रहे हैं? आप कैसे रंग बरसाना चाहते हो? इतने सारे प्रश्न खड़े हैं। और देखो कलयुग माय शनिवार प्रदोष पुष्य में और महादेव हर्षाय। महादेव हंसने लगे। उमा जी ये सब कृपा है राम की, और कृपा से किया विषपान। सब देव पहनते पुष्पों की माला और मैं बैठा हूं शमशान। सारे देवता 33 करोड़ सब जितने भी बड़ी महाशक्तियां हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो या विष्णु हो, वो सब पुष्पों के हार अपने उनके गले में डलते हैं। मेरे गले में भुजंग का हार डलता है। सब अपने दिव्य सिंहासन पर बैठते हैं, मैं शमशान में बैठता हूं। सब अमृत पान करते हैं, मैं विष पान करता हूं। सब निर्दोष हैं, लेकिन मैं संसार के पूरे त्रिलोक के सभी दोषों को हटाने में सक्षम हूं। और रंग राम के बरसाता हूं। क्यों बरसाता हूं, कैसे बरसाता हूं, और नीले से कैसे सफेद हुआ,
और होली महापर्व भारत में, इस कारण मुझको गर्व हुआ। इस कारण कथा कैलाश पे मैं और गौरी तुम्हें सुनाता हूं। जितने भी देव और संत यहां, सबको अमृत पिलवाता हूं। मार्कंड है, राजा रघु हैं, अम्बरीश है, बड़ी बड़ी महाशक्तियां बैठी हुई है। जमदाग्नि, अत्रि, एकलव्य, सनक सनंदन, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदाग्नि, महाशक्तियां दधिच्य जैसी, और राजा रघु दरबार। और ये कैलाश का पर्वत है, और केला इसका आकार। केला, केला किसे कहते हैं? केला एक देवगुरु बृहस्पति, और उस पर केला लगता है। सत्यनारायण को प्रिय ये कदली फल, इसलिए मुझको भी अच्छा लगता है। और सत्य का यहां प्रकाश रहे, और सत्य हमारे साथ रहे, और इस कारण इस पर्वत का नाम और ओमकार कैलाश रहे। जहां सत्य की हर क्षण झनकार उठे, वहां पर शंकर विराजते हैं। और कैलाश नाम इस पर्वत का, जहां भाग सभी के जागते हैं। बड़े बड़े संत महर्षियों का कलयुग हुआ जमाओ, और शनि पुष्य नक्षत्र में अब गौरव कथा सुनाऊं। तो कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंत्र नहीं, ये शक्ति है, और शिव का रूप विशाल। ओम नमः शिव जपता है कोई, टल जाता है काल। और शिव पी जपता राम को, और उनकी शक्ति अपार। बेतरनी इस नदी से करते सबको पार। उमा जी, ये मंत्र है, और ये मंत्र हर आत्मा को याद रखना चाहिए, और उस आत्मा के ऊपर इस मंत्र का लेपन कर लेना चाहिए। ये होली का रंग है। होली अलग तरह की होती है। कोई प्रेम के रंग डालता है, कोई बांके बिहारी के यहां रंग खेलता है, कोई बरसाने में होली खेलता है, कोई गोकुल में खेलता है, कोई गोवर्धन पर खेलता है, कोई कैलाश पर खेलता है, कोई द्वारका में खेलता है, कोई श्रीनाथ द्वारा में खेलता है। कहीं भी कोई खेले, लेकिन खेल खेल में बता रहे हैं भोले शंकर ज्ञान। और नीले से कैसे बने ये कपूर भगवान। मैं नीलमणि हूं। भगवान विष्णु की नाभि से जब ब्रह्म कमल खिला, तो उस ब्रह्म कमल में भगवान विष्णु का नील वर्ण समाहित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ब्रह्म तो रूप भगवान यहां, और नील रूप प्रगटाए, और नीलकंठ बन गए हैं भोले, जो रुदन कर रहे ताए। अब इस नीले रंग का क्या करें? तब एक बालक दिया जन्माया, ऐसे जन्मी शिव की माया। शिव जी का जन्म ऐसे होता है, ब्रह्म इच्छा से हुआ है। तो ब्रह्म इच्छा ही शिव है, और शिव विष्णु इच्छा से उत्पन्न हुआ है।
इसलिए उनका वर्ण नीलकंठ है। तब मैंने कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? नीला जहर समान है और नीला रंग गति जान, और इस विष का कर लो बेटा सारे त्रिलोक का पान। जितने भी त्रिलोक के जहर हैं बेटा, तुम उसका पान करने में सक्षम होंगे, ये पिता आज्ञा है। तैयार हो? स्वीकार करी मैंने आज्ञा, चाहे कैसा भी विष होगा, शिव उस विष का ही पान करे, वह विष भी मेरे लिए अमृत होगा। तब मैंने सोचा कि मैंने बड़ी चुनौती को स्वीकार कर लिया। पिताजी ने मेरे सामने पैदा होते ही बड़ी समस्या रख दी कि पूरे त्रिलोक के जहर का पान करना है तुम्हें, और ये ब्रह्म आज्ञा है, विष्णु आज्ञा है। यदि ऐसा कर लिया बेटा तो महादेव बन जाओगे, और अगर असफल हो गए तुम इस कार्य में तो पाताल लोक में जाओगे। तब मैंने भी कुछ ठान लिया और मन में ब्रह्म का नाम लिया, और इस नीले को सफेद कर दूं, और बस इतना ही मुझको ज्ञान हुआ। तो शमशान में जाकर बैठ गया कि इससे बड़ा दुख नहीं कोई, सबसे बड़ा दुख शमशान है, और ये गति सभी की होए। सबसे बड़ा रंग शमशान का होता है, जहां सारी शान धरी रह जाती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो या धनवान हो या कोई भी हो, वहां पर मिट्टी तुल्य हो जाता है। तो ज्ञान हो गया मुझे कि ये आत्मा मिट्टी जानिए, और इस मिट्टी के कई रंग, और इस मिट्टी पे चढ़ा लेऊंगा मैं अब ज्ञान के रंग। तो ज्ञान कहते कल्याण को, ज्ञान ही शिव का नाम, और ज्ञान ही ब्रह्म स्वरूप है, और ज्ञान विष्णु भगवान। तो रमाकार रमा में रमण करे, वो रमापति कहलाते हैं, और जैसा रंग है क्षीर सागर का, वह शिव भी हृदय बसाते हैं। भगवान शिव ने शमशान में बैठकर देखा कि क्षीर सागर का सफेद रंग है, और मुझे सफेद होना है। अब यहीं से प्रारंभ होती है कथा। तो कपूर घोरम करुणावतारम, इस मंत्र की व्याख्या आज वाणी सारे संसार को बता रही है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में नहीं मिलेगी। भगवान शिव ही बता रहे हैं। कपूर गौरम ज्ञान, शनि पुष्य नक्षत्र में यही राम भगवान। भगवान शंकर बोले कि केल का कैलाश बना हुआ है, तो उस शमशान में जहां मैं एक पर्वत पर बैठा था, केल का एक वृक्ष था, स्वाति की बूंद गिर गई उस पर, और स्वाति नक्षत्र है राम। राम स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तुला राशि में, और स्वाति की बूंद बड़ी महत्वपूर्ण होती है। राम गिरते सब पर हैं, लेकिन ऊंचा कौन होता है ये मेरे को समझ में आ गया। मान सरोवर झील में सीप में गिर गई बूंद, स्वाति की वह बूंद तो मोती मानस चून, मोती बन गई। मैंने देखता रहा कि सीप में यदि राम जी गिर जाएं तो मोती बनती है। इतनी प्यास है सीप को राम की कि राम मेरी झोली में आ जाओ तो मैं तुमको मोती बना दूंगी। मैंने देखा सीप मोती बनना चाहती है, और मैंने देखा
कि केल के पत्ते पर भी वो बूंद गिरी तो बन गई वहां कपूरव और उड़ने लगी सुगंध, श्वेत रंग उसका हुआ अद्भुत उसकी गंध। कपूर गौरम हो गई और एक सांप भी बैठा हुआ था वहां पर। गिरी सांप के मुंह में जब वह और बन गया जहर विकराल, और एक संत भी वहां बैठा हुआ तो उसका रूप विशाल। तो संत के ऊपर भी गिरी, मस्तिष्क में तो ज्ञान हो गई, सीप में गिरी तो मोती हो गई, कपूर पर गिरी, केले पर गिरी तो कपूर हो गई, और सर्वशक्ति सांप के मुंह में गिरी तो जहर हो गई। तो राम के 4 रूप हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब जैसा जिसने राम को चाहा वैसे राम बन गए। तो मैंने देखा कि केले के पत्ते के ऊपर मैं इस शमशान में बैठा हूं तो कैलाश बनूं, मुझे मिले सुगंध, यहां फैले बसंत श्री राम नाम। बस इतना ही सोचा था, सारा हो गया मेरा काम। जितने पाप थे नीले रंग के अंदर मेरे, मैं नीले रंग नीला लोहित, पर राम का त्राटक किया मैंने तो हो गया मैं कपूर गौरम। कपूर के जैसा गोरा हो गया। चकित रह गया मैं कि ये राम कौन है, जिसका ध्यान करने मात्र से ही मेरा नीला रंग समाप्त हो गया। तो कपूर गौरम करुणावतारम, मुझे लगा कि इतनी करुणा उस अवतार ने, उस रामा अवतार ने मुझ पर की जो स्वाति नक्षत्र में त्रेता युग में पैदा होंगे। दिव्य दृष्टि जागृत हो गई मेरी, ज्ञान उत्पन्न हुआ और मैंने देखा कि यह आत्मा एक कपूर की डली है संसार वालों। ये धीरे धीरे उड़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भोगों में ही फंसे रह जाओगे। तो जब मैंने कपूर पर गौर करना चालू किया तो गौरा पार्वती शक्ति बन और खड़ी हुई मेरे आगे। भाग जाग गए मेरे में शमशान में बैठे अभागे। अरे गौरा पार्वती शक्ति लेकर खड़ी थी मेरे आगे। मैं सोचने लगा ये हो क्या रहा है। कपूर गौरम करुणावतारम, शक्ति गौरा पार्वती एक सुंदर कपूर से भी ज्यादा गोरी गौर वर्णा मेरे सामने शक्ति खड़ी थी और मेरा शरीर कपूर के समान हो गया, सुगंधित हो गया, नील वर्ण जाता रहा। ये कैसे हो रहा है? मैं कपूर की तरह गोरा कैसे हो गया? ये कौन सा रंग मेरे पर बरसा स्वाति की बूंद का? मैं उसकी खोज में जुट गया। तब मैंने देखा कि कपूर गौरम करुणावतारम, ये करुणानिधि भगवान विष्णु की कृपा मुझ पर हुई, ब्रह्मा की कृपा मुझ पर हुई। मेरे पिता ब्रह्मा हैं। कैसी गजब गजब कृपा और मुझ पर दी करवाए। नीले रंग से श्वेत हो गया और ये बर्फ कैलाश दिखाए। श्वेत रंग हो गया मेरा, सारे दोष हट गए मेरे, क्योंकि मेरी इच्छा ईश्वर को प्राप्त करने की थी। निराकार की ज्योति का हुआ कैलाश प्रकाश, सारे दुर्गुण हट गए, हुआ पाप का नाश। भक्ति के रंग बरसने लग गए। आए वहां श्री राम। स्वाति की ये बूंद थी जो कर गई मेरा काम। तो स्वाति की बूंद मेरा काम कर गई। तो कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो इस मृत्युलोक और इस संसार का सार मुझे समझ में आ गया कि संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है और सत्य का प्रकाश मेरे पर हो रहा है। तब संसार का सार मुझे नजर आ गया कि संसार का यदि कोई सार है तो वह राम है।
स्वाति की बूंद है, और उस बूंद का पान करना ही, उस रंग को हमारे आत्मा में डालना ही हमारा धर्म है। भुजगेंद्रहारम, वरना सांप बनकर के समस्याएं और इच्छाएं आपके गले में पड़ जाती हैं। बंधन उसे कहते हैं, इसे कर्म बंधन कहते हैं। और वह सांप की माला आपके सारे जीवन को बिगाड़ देती है। भुजगेंद्रहारम, तो मेरे गले में जो सर्प की मालाएं थी, वासुकी नाग और विष सारे मेरे ही गले में बांध दिया। कर्मों का बंधन ब्रह्मा जी ने और मेरे गले में डाल दिया। मैं समझ गया इस सृष्टि को, यमफास ब्रह्मा यहां डालते हैं और इच्छाएं बन जाती है सब, और 84 लाख योनि में डालते हैं। तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। यदि आपने भुजंग की माला, भुजंग राहु को कहते हैं सांप, और यदि वो सांप की माला आप अपने गले में डाल लोगे तो राहु आपको बार बार काटेगा। वो इच्छाएं आपको बार बार जीवन और मृत्यु का कष्ट देंगी। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तब मैंने देखा भुजगेंद्र भुजंग सब गायब हो गए और कमल माल दिखलाए, और कमल माल भी हट गई और गले रुद्राक्ष यहां आए। सारे रुदन ही हट गए, मेरे रुद्राक्ष आ गया गले में। सदा वसंतम हृदयारविंदे, और बसंत ऋतु होली हो गई। सारे त्रिलोक के रंग वहां मुझ पर भी बरसने लगे वहां, और ऋतु बसंत वहां छाई गई। होली के रंग जब आए यहां तो बसंत ऋतु हो गई। कैलाश पे बसंत छा गई, सारा भारत वसंतमय हो गया। प्रेम की होली खेलने लगा मैं, आत्मा से खेल रहा था, भक्ति के साथ खेल रहा था। राम मेरे सामने खड़े थे। हृदयारविंदे, मैंने हृदय में उस महाशक्ति राम को नमन किया। भवम भवानी सहितम नमामि, इस भवसागर को पार लगाने वाले भगवान राम और भवानी लक्ष्मी को नमन करके मैंने अपने हृदय में उन्हें समाहित कर लिया। और उसके बाद मैं महादेव हो गया, परीक्षा में हो गया पास, और देखो छा गया कैलाश पे उल्लास। और शनि पुष्य नक्षत्र में देखो, और शिव का हो गया दिव्य प्रकाश। आद्य गुरु में बन गया, करी परीक्षा पास। और बैकुंठ छोड़ के राम जी और आ गए मेरे पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये वेदोक्त वेद की व्याख्या कलयुग में और शिव जी सभी सुनाते हैं। ऐसी होली खेली मैंने, अब जटा गंग झर जाते हैं। गंगामृत झरने लग गए और डमरू डमडम बाजे। हाथ त्रिशूल मेरे आ गया और चंग वहां पर बाजे। और रंग बरसने लगे हजारों और कैलाशों गति छाजे। और गणेश और कार्तिक स्वामी और मोर पंख पे बाजे। रिद्धि सिद्धि भंडार लुट गए, आ गई उमा भवानी। और होली के रंग बरस रहे, बरस रहा है पानी। कलयुग में भी पानी बरस रहा है। तो ये मंत्र बड़ा विचित्र है, इसकी सूक्ष्म व्याख्या सुनाइए। इसका वेदांत बता दूं मैं तो जग को ही शिव रूप बना दूं मैं। और महादेव की शक्ति से और महाकाल हटा दूं मैं। जो चाहे मैं कर देता हूं, इसलिए प्रदोष में रहता हूं। जब हट गए मेरे सारे दोष तो वह अनुभव सबसे कहता हूं।
तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब नारद जी और सारे ब्रह्मवेता सोचने लगे कि हम सपना तो नहीं देख रहे। ये कपूर गौरम करुणावतारम की कौन सी व्याख्या कलयुग के कौन से छंद युग में महादेव इस समय सुना रहे हैं। कलयुग में ऐसा क्या संकट आ गया? अरे भाई, कालापन है कलयुग में और कपट और छल पाखंड भरे, क्या रंग बरसाओगे होली में पाप तुम्हारे सामने खड़े, और कैसे रंग डालोगे तुम चेहरे लटके यहां खड़े खड़े, और भोग और सत्ता में उलझे सारे जग इंसान खड़े। सारा संसार इन भोगों में भुजंगों की माला पहनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये कैसा कलयुग है? इस कलयुग की कालिमा को देखने के बाद भगवान शंकर के यहां से किरण पैदा हुई और उस किरण को कहते हैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर कलयुग के सभी राजाओं से और प्रजा से मार्गदर्शन करते हैं कि हे राजाओं और हे प्रजाओं, भारत की प्रजा और भारत के राजा और विश्व के राजाओं, ये क्यों आपने भुजंगों की और भ्रष्टाचार की भुजंगों की माला अपने गले में डाल ली? आप शिव नहीं शव बन गए। मैं तो शिव बना था क्योंकि मैंने स्वाति की बूंद को डाला था। स्वाति में राम जी होते हैं, स्वाति नक्षत्र तुला राशि का होता है और उसकी बूंद में राम के 4 स्वरूप होते हैं। आप राम के चारों स्वरूप से बहुत दूर हो और मृत्यु के बहुत निकट हो। छल कपट पाखंड हटा लो तुम और हृदय में राम बसा लो तुम। छोड़ो भोग और सत्ता की इच्छाओं को, भारत में भगवान बुला लो तुम। तब जाकर के हटेगा इस जग का ये अंधकार, वरना डूब जाएगी जग की जितनी भी सरकार। वरना डूबने वाले हो और इस डूबती नाव में बैठे हुए हो और इच्छाएं सत्ता और भोगों की है। हटाओ, सत्य की इच्छा कीजिए और बनो कपूर स्वरूप। कितनी सुगंध होती है कपूर में और विष में कितनी दुर्गंध होती है, लेकिन सारे संसारवासी इस समय विष का पान करने के लिए आतुर हैं। कपूर की सुगंध फैलाने के लिए इस बसंत पर्व होली पर कोई तैयार नहीं है। काला सारा कलयुग है और काला ये संसार और काले कारनामों की भीड़ है और काला ही दरबार। तो क्या दोगे तुम जगत को, खुद ही काले हो। अरे काले से गोरा हुआ नाम अमर गति हो। मैं काले से सफेद हो गया हूं, नीलकंठ था मैं, लेकिन मैं कैलाश पर श्वेत हो गया। और ब्रह्मा जी ने मुझे महादेव की उपाधि दी, विष्णु ने मुझे महादेव की उपाधि दी कि बेटा तू ही बड़ा है, हम तो छोटे जान। नीले से काला से गोरा हुआ वह शंकर भगवान, सारे दोष जगत के और कर गए विष का पान। धन्य धन्य बोले भंडारी और भक्ति तेरी महान। तो रंग बरसे भक्ति को कैलाश पर, रंग बरसे कैलाश पति के ऊपर भक्ति के और बरसने लग गए रंग। और शिव शक्ति ने बजा दिया और कैलाश पे चंग। डमर डमम डम सम समा सम सिया सगा धा धा पदा धा नम धिन धिन धनान धिन धिन धिनान धिन धिन धिना। पर्वत सुमेरु हो गया, देखो ये मेरू हो गया और रंग बरसे प्रेम के और देखो राम हो गया। ये राम का प्रकाश है, होली में प्रगटे राम जी। और भारत के अंदर देखो विष भी ये अमृत हो गया।
सब हट गए अंधियारे और प्रकाश शिव का हो गया। और राम जी खड़े हुए शनि पुष्य में और ये प्रदोष हो गया। सारे दोष हटा दिए भगवान शंकर कि जब मैं मंत्र बोलता हूं तो मंत्र किसे कहते हैं? म का मतलब मन में मैं त्रेताप हटाने की शक्ति रखता हूं, उसे मंत्र कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप भगवान शिव की कृपा के बिना कोई नहीं हटा सकता। राम जी ने भी रामेश्वर की स्थापना करने के बाद मुझसे प्रार्थना की थी कि ये दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप भारत में अयोध्या में नहीं रहने चाहिए। लेकिन कलयुग में ये त्रैताप खड़े हुए हैं। सारा संसार इन त्रैतापों से, दैहिक दैविक और भौतिक तापों से कष्ट पा रहा है। उस कष्ट को हटाने के लिए कोई शक्ति संसार में नजर नहीं आती। और हम होली का पर्व मना रहे हैं शनि पुष्य नक्षत्र में। तो आपकी आत्मा है, हर राजा की आत्मा और हर प्रजा की आत्मा, चाहे चूहे की हो, चाहे चींटी की हो, चाहे हाथी की हो, चाहे बंदर की हो, चाहे शेर की हो, है तो एक बूंद के, एक सुई की नोक के ऊपर एक दूध की बूंद ले लो और उसके 1 अरब हिस्से कर लो। इतनी सी आत्मा राजा और प्रजा की होती है। और बातें लंबी चौड़ी करते हैं वो, और उसमें भी भुजंग की माला पहनने के लिए तैयार है। भुजंग माने भ्रष्टाचार। अब आप भ्रष्टाचार की मालाओं को अपने गले में डाल लोगे और अपने आप को शिव बताने लग जाओगे, आंख धतूरे का पान करने लग जाओगे। तो आंख धतूरे शिव जी पान नहीं करते। शिव जी तो ज्ञान कर देते हैं धतूरे को और आंकड़े को हटा देते हैं, और जितने भी विष भुजंग हैं उनको मिटा देते हैं। अमृत ही बरसाते हैं और गंग सिर पे लाते हैं। ऐसे हैं भोले भंडारी, सारे जगत में आते हैं। त्रिलोक के हैं जगत गुरु, देव और दानव और मानव उनके चरणों में पड़ जाते हैं। और जो प्रकोप जिसका शिव का हो जाए तो कड़ा दंड वह पाते हैं। तो क्यों पाते हो कड़ा दंड? और चढ़ा ले हो ब्रह्मांड और कपूर की भांति गोरे हो जाओ और फैलाओ भारत में सुगंध। तो होली के रंगों की और प्रेम के रंगों की सुगंध फैलाओ। ये भगवान शंकर का मार्गदर्शन है कलयुग में, जो एक श्लोक से बताया गया है। 88,000 श्लोक सुना दें तब भी पूरा नहीं हो ज्ञान। एक श्लोक में ही बतला दिया कैसे बने शिव महान। तो महानता ऐसे होती है, महानता ऐसे नहीं होती कि कोई अपने आप को ही प्रतिष्ठित करने लग जाए। जो सारे संसार और पूरे त्रिलोक का विष पिए, उस चुनौती को स्वीकार करे और उसके बाद में उसके मुंह से आप भी नहीं निकले, तब जाकर के शव शिव बनता है। वरना सारे शिव बनने वाले शव समान है, और शव शमशान में जल जाता है और राख बन जाती है और मिट्टी हो जाता है। तो मिट्टी में मिट्टी मिले, और मिट्टी का ये ज्ञान कलयुग में शनि प्रदोष को बोले शिव भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, कपूर गौरम ज्ञान, भारत कपूर जैसा कर दो और सुगंध फैला दो भगवान। ऐसा ही अब होएगा। सदी 21वीं आए, कपूर गौरम कल की अवतार बनकर भारत में छा जाए। निश्चित ऐसा होएगा, वही कपूर गौरम जान, और नीले घोड़े पर आएंगे भारत में कल की भगवान। और ऐसे रंग बिखेरे भारत में और अंधकार हट जावेगा। और विष्णु भी नीली छतरी वाला बनकर कलयुग भारत आवेगा। क्योंकि नहीं चल रहा किसी से भी और सभी लगामें ढीली हैं। इस कारण घोड़ा लेकर के और लगाम पकड़ कर लावेगा। सबकी लगाम पकड़ेगा वह, नहीं किसी को गुलाम बनावेगा, और सब उसके शिष्य हो जावेंगे, ऐसा गौरव प्रगटावेगा। ऐसे ही रंग बरसे भारत में नंदन कानन बन जावेगा। ये बोल रही है शिववाणी, ऐसा हो जावेगा। तो सदी 21वीं बड़ी शक्ति है, और करो राम की भक्ति। क्यों घोटाले करते हो भाई, और नजर नहीं उन पे टिकती। वो तो नजर ही नहीं आएंगे जो घोटालेबाज है, चाहे वो कोई भी हो संसार में। नाम निशा उसका नहीं,
और रहे जगत के माय। जैसे उड़ती कपूर है वैसे सब उड़ जाए। तो कपूर की तरह उड़ने वाले हो आप लोग और मिट्टी में मिलने वाले हो। अब ये दो बातें समझ लेना, ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी ब्रह्म तेज गति जान। और भोले की स्तुति करने लगे मार्कंडेय भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमं चुंड मुंड मत्तावृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नम गगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा। ओम इमिं कमले चामुंडा विचेततो गुणा तमो गुणे शत्रु तुंडत्यांताना। यशो सगघम शिरसा सबब वरदागमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वः तुंडालं तुंडलूपम् अखंड ब्रह्मण्डं सकंड खंड खंडमय खंड तुदंडनं चंडरामं चंडमुंडमाला भवति बागंबरो। त्रिलोचनम चातुर चतुर्भुजारवंग्यम भुषंग अंगधारियम त्रिशूल्यम त्रित्याद नामम तड़ग तड़ग तिक तक काम घम घग घगम अगगमा गवो निगमम स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्ष्यते दत्तात्रेये प्रत्यम मार्कंडे सोमरम तजमयो स्वांतनामनमनम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवती न यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवाः। वेद मंत्र पूरा हुआ महामृत्युंजय जाप। सुनने और सुनाने वालों के कट गए सारे पाप। भारत में भगवान है और नहीं यहाँ कोई। अमर शक्ति शिव भोले की है, नाम अमर गति होए। भारत अमर और अमर ही रहेगा, भगवान शिव भी अमर और अमर ही रहेगा। ये अमर कथा शिव प्रदोष शनि पुष्य नक्षत्र में भगवान शंकर ने कैलाश पर होली के रंगों में सुनाई और राम को नमन किया। वो राम आत्मा में बुलाओ और उस राम का प्रकाश पूरे भारत नहीं पूरे संसार में फैलाओ तो आप कपूर गौरम करुणा अवतारम हो जाओगे। करुणा का अवतार वह है जिसने नीले को भी सफेद कपूर की तरह कर दिया। उनकी कृपा से आज मैं आद्य गुरु बन करके उनके चरणों को नमन कर रहा हूं। 1.25 अरब वर्ष की मेरी समाधि होती है। तो सत्ता में नहीं, सत्य की समाधि में जाकर के भगवान राम को नमन करो तो आपका कल्याण है। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय शिव शक्ति कैलाशपति भोलेनाथ की जय।